बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। बिल्कुल उसी तरह जनाब अनवारुल हक काकड़, आपके मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म, या फिर उर्फ़ आम में चाबी वाला खिलौना, एक ऐसा नाअहल शख्स जो तागूत और साम्राज्य के कंधों पर बैठ के आया और उसे उस मसनद पे बिठा दिया गया, एक असिस्टेंट कमिश्नर का भी जिसका लेवल नहीं, उस शख्स को एक ऐसी कुर्सी पे बिठा दिया गया जो कि आपके मुल्क की आईनी तौर पे सबसे सुपीरियर चेयर है, वजारत उज़्मा की कुर्सी। वो जिन कंधों पे बैठ के आया था, उन्होंने इस बंदे को, इस शख्स को, जिसकी अहलियत शायद एक नायब कासिद बनने की भी नहीं है, इस दरबारी शख्स को एक ऐसी कुर्सी पे बिठा दिया जहां बैठ के ये इस मुल्क के स्याह सफ़ेद और तूल और इसका मालिक बना दिया गया है। वो अनवारुल हक काकड़ हर गुजरते दिन के साथ इस मुल्क की आलमी तौर पर हजीमत का बायस बन रहा है। वो अनवारुल हक काकड़ मुल्क पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने अपनी ओछी हरकतों से रुसवा करवाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल उसी तरह उस अनवारुल हक काकड़ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में, एक गैदरिंग में, एक इकट्ठ में शिरकत की जहां 60 स्टूडेंट्स का ठाटे मारता हुआ समुंदर मौजूद था, जिससे अनवारुल हक काकड़ ने खिताब किया। खैर, उस जो गैदरिंग थी उसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया ये कहानी फिर सही, लेकिन सब कुछ था प्लांटेड। 60% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसमें मौजूद थे उस गैदरिंग में, जो 60 स्टूडेंट्स की गैदरिंग थी। अनवारुल हक काकड़ ने उसमें एक मखसूस इदारे की कसीदे पढ़ने के अलावा और कोई काम ना किया। उसने उस गैदरिंग में अपने आप को दरबारी और अपने आप को परले दर्जे का चापलूस साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बताया कि जब हमें बटग्राम में चेयर लिफ्ट वाला वाकया का सामना करना पड़ा, वो एक हादसा हुआ, उसने आर्मी की जो कैपेबिलिटी है, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, उस पर रोशनी डाली और कसीदा खानी करते हुए बताया कि वहाँ हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ी और हमने आर्मी को रिक्वेस्ट किया। यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म, जो कि आइनी तौर पर सबसे बड़ा ओहदा होता है वजारत उज़्मा का इस मुल्क में, वो बता रहा है कि मैंने अपने एक मातहत इदारे को रिक्वेस्ट करके बुलाया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो सियासी हुकूमतें हैं वो अगर किसी भी किस्म का उनमें कोई खराबी पाई जाती है तो इसमें किसी भी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं होता, ये सब उनका अपना कसूर है। उसके बाद मजीद खिताब करते हुए उन्होंने अपने आप को फिलोसफर भी साबित करने की नाकाम कोशिश की और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरे जो इनकलाबात हैं उनकी गुफ्तगू करते रहे। मजीद काकड़ साहब ने, जो सामने बैठी थी अवाम, जो प्लांटेड लोग थे और अंदर कुछ ऐसे भी थे जो प्लांटेड नहीं थे, उनको खुश करने के लिए ये भी कहा कि वैसे तो मैं बड़ा सही और अकीदा मुसलमान हूँ और मुझे इस पर फख्र है, लेकिन हम कादियानियों के हकूक की बात भी करते हैं और हम कादियानियों के जो हकूक हैं या कादियानियों को जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इसलिए काकड़ साहब ने शायद ये सोचा होगा कि ये कहने के बाद ये खुश हो जाएं। बहरहाल हर चीज़ जो थी वो प्लांटेड लग रही थी और काकड़ साहब अपनी बॉडी लैंग्वेज से, काकड़ साहब अपनी बातों से फ़कत दरबारी और चापलूस लग रहे थे। इसलिए नाज़रीन और हाज़रीन, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जब किसी के साथ कुछ बुरा करना हो या अल्लाह पाक ने उसको सज़ा देनी हो तो अल्लाह पाक नीचे आकर उसको डंडे नहीं मारता, बल्कि अल्लाह पाक उसकी मत मार देता है। काकड़ साहब को लाने वालों की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है और काकड़ साहब की कुछ ऐसी सूरत हाल है, जिसके बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि काकड़ साहब हमारे मुल्क की हजीमत का और रुसवाई का बायस बन रहे हैं दिन ब दिन। अल्लाह पाक हमारी इस मुल्क पाकिस्तान की इस जैसे नमूनों से जान छुड़वाए ताकि मुल्क तरक्की की राह पे और तरक्की की मनाजिल पे गामजन हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।